नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज यमुनानगर से। यहां पर लैब सहायकों को कौशल रोजगार निगम से बाहर रखने की मांग, शिक्षा मंत्री बोले सीएम से चर्चा के बाद देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो कंप्यूटर लैब सहायक है दोस्तों, जो सरकारी स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी से मिले और उनके सामने अपनी मांगे रखी हैं। तो मंत्री साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि इस विषय पर इनके दोस्तों इनकी जो मांगे हैं उनको ये मुख्यमंत्री साहब के सामने उठाएंगे। यहाँ पर जो अगर कर्मचारियों की प्रमुख मांग देखी जाए तो ये कौशल रोजगार निगम में जिनको शामिल करने का विरोध कर रहे हैं और इन्होंने मांग की है कि इनको शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए और एक सम्मानजनक सैलरी दी जाए। तो इन्होंने 35,000 रुपये सैलरी देने की मांग की, जिस पर मंत्री साहब ने कहा है कि इतनी तो हम आप लोगों को नहीं दे सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 20,000 रुपये तक आपकी सैलरी हो जाए। फिलहाल इनकी सैलरी शायद 12,000 के आसपास है साथियों। तो ये यमुनानगर से खबर थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए गोहाना भास्कर से है। सफाई कर्मचारी ने किया निगम में प्रदर्शन। जी दोस्तों, सैलरी की मांग को लेकर यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठेकेदार के शोषण के खिलाफ दोस्तों आवाजें उठाई जा रही है। कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। लगभग 20 मिनट तक कर्मचारियों ने यहाँ पर दोस्तों रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए अपना ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। तो कर्मचारी यहाँ पर परेशान है अपनी मांगों को लेकर। गोहाना भास्कर से खबर है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं गोहाना भास्कर से ही खबर है। मनरेगा मजदूरों ने मांगा है काम। तो मनरेगा मजदूर दोस्तों मुडलाना ब्लॉक में पहुंचे हुए थे यहाँ पर अपनी काम की मांग को लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी मांग उठाई है कि इनको काम दिया जाए, क्योंकि मनरेगा मजदूर आप लोगों को पता होगा समय समय पर परेशान मतलब अपनी परेशानी रखते रहते हैं काम को लेकर, क्योंकि जितने जो काम का रूल बनाया गया है दोस्तों 100 दिन या फिर जो भी काम का डे निश्चित किया गया, दिन निश्चित किए गए हैं, उतना टाइम के लिए इनको काम नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ मनरेगा से संबंधित ही एक और खबर है। यहाँ पर पानीपत भास्कर से खबर है। 2019 से 21 में मनरेगा रिकॉर्ड खुर्द बुर्द करने पर 5 अधिकारी कर्मचारी बर्खास्त। जी हाँ दोस्तों, सस्पेंड कर दिए गए 5 अधिकारी और कर्मचारी। इन्होंने 2019 से लेकर 2021 तक का जो मनरेगा का रिकॉर्ड था उसको नष्ट एक तरह से कर दिया है, ताकि उसको मतलब एक तरह से जांचा न जा सके। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, समझ गए होंगे कि रिकॉर्ड खराब करने का मतलब एक ही है, रिकॉर्ड को नष्ट करने का मतलब एक ही है कि हो सकता है उसमें कुछ घोटाला हो गया हो। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सोना से भी खबर है। नायब तहसीलदार सहित 6 पर केस दर्ज, तहसील में दस्तावेज बदलने का मामला। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह से मनरेगा की स्कीमों में घोटाला चलता रहता है। कर्मचारी परेशान रहते हैं, समय पर सैलरी नहीं मिलती है, न ही काम मिलता है। इसके बाद 2 रोजगार मेले ले लेते हैं। ITI में 13 को रोजगार मिला। कंपनियों ने 800 प्रशिक्षुओं की भेजी है डिमांड। जी दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोगों की 50 दोस्तों जो कंपनियां हैं वो इसमें भाग लेंगी। सभी तरह के पास आउट दोस्तों जो है ये ट्रेड दे रखी हैं, इन सभी ट्रेडों के पास आउट छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। खबर है यहाँ पर राज्य की ITI अंबाला में दोस्तों यहाँ पर ये मेला लगने जा रहा है 13 फरवरी को। तो इच्छुक कैंडिडेट जरूर इसमें भाग लें। भिवानी से भी एक रोजगार मेले की खबर है, यहाँ पर देख लीजिए। वोकेशनल कोर्स के पास आउट विद्यार्थियों के लिए 12 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। जिला स्तर के रोजगार मेले में 58 स्कूलों से विद्यार्थी करेंगे प्रतिभागिता। तो यहाँ पर देख लीजिए NSQF के अंतर्गत दोस्तों सत्र 2021-22 में लेवल 4 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए जिला स्तर पर दोस्तों 12 फरवरी को रोजगार मेला लगाया जा रहा है। जिला स्तरीय जॉब फेयर जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा कार्यालय में किया जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग भाग ले सकते हैं जो भी यहाँ से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए FCI में चौकीदारों की भर्ती पर संकट। जी दोस्तों, FCI में काफ़ी बड़ी चौकीदारों की भर्ती निकली थी, तो उस पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जून 2022 में परीक्षा के दौरान मोबाइल समेत पकड़ा गया था विद्यार्थी। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि FCI ने दोस्तों पूरे देश में जो सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल रहे थे FCI में, यहाँ पर जो चौकीदार थे उनको भी हटा दिया। चौकीदार मतलब वहाँ पर एक तरह से होमगार्ड काम करे थे, होमगार्डों को भी हटा दिया गया है 1 फरवरी से। तो अब ये सोच रहे थे कि भाई या तो हम जो सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, उनकी सेवाएं लेंगे, या फिर जो नई भर्ती हो रही है चौकीदारों की उनकी सेवाएं लेंगे। तो इस भर्ती पर भी यहाँ पर संकट छाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर संभावना जताई गई है कि शायद सरकार
अपना राजस्व यानी कि पैसे बचाने के लिए इस भर्ती को आउटसोर्सिंग पर कर सकती है। यानी कि जितने भी कर्मचारी जरूरत है तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी इनकी जगह पर लगाए जा सकते हैं, इस भर्ती को रद्द करके पक्की भर्ती को। आगे देख लीजिए, यहाँ पर चंडीगढ़ से खबर है, डोर टू डोर कचरा संग्रह करने वाले कर्मचारियों को मिला एरियर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एरियर जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ से खबर साथियों, मेयर अनूप गुप्ता ने वीरवार को घरों से कचरा उठाने वाले कर्मचारियों को चेक सौंपे हैं। मेयर ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 यानी कि पूरा 1 साल का एरियर दे दिया गया, जिसमें 10,000 से 65,000 की राशि के दोस्तों एक तरह से जो है चेक वितरित किए गए हैं। निगम के साथ अनुबंध के अनुसार यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से मासिक भुगतान के आधार पर एरियर देना शुरू किया गया था। 1 वर्ष पूरा होने के बाद इसमें 10% की वृद्धि की जानी थी। तो चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, 1 साल का एरियर इनको मिल गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर मांगों को लेकर अतिथि अध्यापक आंदोलन की राह पर, 11 को करेंगे शिक्षा मंत्री आवास का घेराव। जी हाँ दोस्तों, 11 फरवरी यानी कि कल की ही इनकी प्लानिंग है, जो है शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे जगाधरी यमुनानगर में। इनकी मांग है कि जो भाजपा सरकार है प्रदेश की, यहाँ पर उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से इनको नियमित कर दिया जाएगा, पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है, अब इनको पक्का नहीं किया जा रहा है। तो ये पक्का करने की मांग को लेकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री के आवास को घेरेंगे। रोडवेज से भी एक खबर आई हुई है, हरियाणा रोडवेज से, चालकों को कौशल रोजगार निगम में समायोजित करने का विरोध, दी आंदोलन की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2016 की भर्ती प्रक्रिया के बाद नियुक्त चालकों को कौशल रोजगार निगम में समायोजित करने की तैयारी का रोडवेज यूनियन ने कड़ा विरोध किया है। तो यहाँ पर जो चालक लगे थे उनको कौशल रोजगार निगम में समायोजित यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन करने की बात चल रही है, जिसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर यूनियन ने सीधा सीधा बोल दिया है, अगर इनको दोस्तों इन कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में डाला गया तो ये बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। आंगनवाड़ी वर्करों से संबंधित एक खबर देख लेते हैं, यहाँ पर नारनौल से खबर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय दिलाने की मांग को लेकर सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी कुक कार्यकर्ता यूनियन संबंधित यहाँ पर कर्मचारी मिले हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया कि इनको दोस्तों 34 महीने से मानदेय नहीं मिला। जी हाँ, बता दें आप लोगों को कि 34 महीने से मानदेय नहीं मिला। मानदेय भी क्या है, ये शायद सप्ताह में 2 या 3 दिन खाना बनाते हैं आंगनवाड़ी में, और मात्र 300 से 400 रुपये इनका मानदेय एक तरह से बनता है, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। कितने शर्म की बात है। यहाँ पर बताया गया अप्रैल 2020 से जनवरी 2023 तक का दोस्तों यहाँ पर इनको मानदेय नहीं मिला है। जिस भी अधिकारी या फिर जिस भी कर्मचारी के अंडर में है तो उसके खिलाफ उस सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इतने दिन बाद तक यानी कि इतने महीनों तक भी थोड़े से पैसे जो मिलते हैं वो भी नहीं जारी किए जा रहे हैं। बहुत ही एक तरह से निर्लजता भरी बात कह सकते हैं इसको। गोहाना भास्कर से देख लीजिए, यहाँ पर 17 को आंगनवाड़ी वर्कर कार्यालय पर करेंगी प्रदर्शन। जी दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगी 17 फरवरी को, यानी कि आने वाली 17 फरवरी को। यहाँ पर बता दें डीसी जो दफ्तर पर अपनी जो है मांगों को रखेंगे। ये प्रदर्शन करते हुए इन्होंने मांग उठाई है कि 4 अप्रैल को हुए समझौते के अनुसार 7 वर्कर और ये 1 हेल्पर को बहाल करने की मांग ये करेंगी। एक और देख लीजिए, यहाँ पर खबर है नरवाना से, अनुबंधित कर्मचारी से संबंधित। तो यहाँ पर अनुबंधित कर्मियों की मांगों को पूरा करे सरकार। जी दोस्तों, अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा ने यहाँ पर आवाज उठाई है। बता दें यहाँ पर कि ये निदेशक स्वास्थ्य सेवा आउटसोर्स जसवंत सिंह पुनिया से मिले हैं और प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार की अध्यक्षता में सभी विषयों पर बिंदुवार चर्चा हुई है, जिसमें सभी मांगों के समाधान का प्रदेश स्तर पर सहयोग का आश्वासन निदेशक द्वारा दिया गया है। तो अच्छी बात कह सकते हैं। तो यहाँ पर कर्मचारियों को जो हटाए गए कर्मचारी हैं 2021 में जिनको हटाया था उनको कौशल रोजगार निगम में ज्वाइन करवाने की मांग भी बोली मतलब एक तरह से इन्होंने उठाई है। और यहाँ पर 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं उनको भी कौशल रोजगार निगम में इनका नाम दर्ज करवाने की भी मांग उठाई गई है, जिस पर सहमति बनी है। जिनसे देख लीजिए यहाँ पर लंबित मांगों को लेकर नगरपालिका सफाई कर्मचारियों में रोष। जी हाँ दोस्तों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 फरवरी को यहाँ पर प्रदर्शन करने की बात इन्होंने बोली है। नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने यहाँ पर खबर है ये, जिनसे यहाँ भी देख सकते हैं नगरपालिका कर्मचारी 12 को करेंगे सीएम आवास का घेराव। तो फतेहाबाद के जो सफाई कर्मचारी नगरपालिका सफाई कर्मचारी दोस्तों ये 12 तारीख को यानी कि इसी 12 फरवरी को यहाँ पर करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो बड़े लेवल पर इसकी तैयारी
चल रही हैं। करनाल में भी तैयारियां आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर करनाल भास्कर से खबर है, नगर पालिका कर्मचारी संघ 12 को करेगा सीएम आवास का घेराव, समझौता लागू न होने पर रोष जताया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी ने बताया है कि पिछली बार इन्होंने जब अक्टूबर के महीने में 10 दिन की हड़ताल की थी तो उस दौरान इनका समझौता हुआ था सरकार से कि सरकार लागू करेगी इन्होंने जो मांगे उठाई हैं, लेकिन आज तक उन मांगों को दोस्तों लागू नहीं किया गया, जिससे कर्मचारी नाराज है और दोबारा से इन्होंने यहाँ पर सीएम आवास के घेराव का प्लान बना लिया है 12 फरवरी को करनाल में। लास्ट खबर देख लेते हैं। सरकारी विभागों में खाली पद खत्म, 13,500 पदों पर चली है कैंची। जी दोस्तों, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 13,500 सरकारी पद खत्म कर दिए हैं अलग अलग विभागों से। बता दें आप लोगों को कि यहाँ पर कितनी क्या कटौती की गई है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 13,462 पद है दोस्तों जिनको समाप्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें सबसे ज़्यादा पद अगर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है जन स्वास्थ्य विभाग में 4,446 और लोक निर्माण विभाग में 3,535, स्वास्थ्य विभाग में दोस्तों 2,857 पदों पर कैंची चली है और कुछ थोड़े बहुत अन्य विभागों में भी इस तरह से कटौती की गई है। तो 13,000 से ज़्यादा पद खत्म कर दिए गए हैं उस राज्य में जिसमें दोस्तों बेरोजगारी नंबर 1 रहती है, हमेशा से ही बेरोजगारी में नंबर 1 रहता हरियाणा। सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।